Hey guys, Namaskar and I welcome you to Study Hub. This is the final video of MCQs on polity. तो ये हमारी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू जेके एसएसबी एंड एसएससी एग्जाम्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, डिस्क्राइब्ड विच राइट एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। BR Ambedkar described which right as a soul and heart of the Constitution of India। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इनमें से आप बताइए, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है। आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 15 सेज स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। इन पे जो है रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, ठीक है, सेक्स हो गया और बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, इन पे स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ये कहता है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 हम बताते हैं आपको किसे डील करता है। आर्टिकल 17 जो है वो डील करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ डील करता है आर्टिकल 17। और आर्टिकल 18 जो है वो डील करता है टाइटल से डील करता है। आपको सिंपली याद रखना है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इनसे डील करता है। और आर्टिकल 14 डील्स विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लोकल वर्जन ऑफ लद्दाख जो उनका नेशनल एपिक है केसर संगा, उनको कौन गाते हैं? मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो हैं उनको दोनों परफॉर्म करते हैं। ये ठीक है या ये ठीक है या दोनों ठीक है या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है? बताइए आप, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? इसको लिटिल तिब्बत कहा जाता है, ठीक है। जो केसर सागा इनका नेशनल एपिक, उनको बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों जो है वो गाते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है सी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। The idea of justice, equality, fraternity are found in the Indian Constitution। हमें जो आइडिया है जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें कहाँ मिलता है? राइट्स ऑफ मैन, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें मिलता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है जो उसमें मिलता है, प्रियम्बल में मिलता है, या इनमें से किसी में नहीं मिलता। तो जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो कौन सा है? वो है यहाँ पे प्रियम्बल। तो प्रियम्बल इज द राइट ऑप्शन हेयर। प्रियम्बल में हमें क्या मिलता है? जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक टर्म्स। दो ग्रीक टर्म से जो डेमोक्रेसी डिराइव्ड हुई है वो कौन से हैं? अल्फा बीटा, डेमोस एंड क्रेटोस, डेमोक्रेसी एंड नन ऑफ दीस। इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से वो कौन से दो ग्रीक टर्म्स हैं, वो ग्रीक वर्ड है जिससे हमारा डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो डिराइव्ड हुआ है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेमोस और क्रेटोस। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटोस। इसका मीनिंग होता है अथॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। और डेमोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज। इसको हम और क्या बोलते हैं? कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। इसको वेस्टमिनिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से हमने अडॉप्ट की है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन हियर। एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड हियर। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट असेंबली में, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो जो स्टेट असेंबलीज के हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तब तक अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं जब तक गवर्नर खुश रहे। क्या ऐसा है?
बेसिकली द वर्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो वर्ड है प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, इसका रिलेटिव मीनिंग क्या है, मतलब किसकी चलती है वहां पे? गवर्नर तो सिर्फ वहां पे अपॉइंट करता है ना, अपॉइंटमेंट्स करता है। एक नाम दिया गया है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली एक नाम दिया गया है कि गवर्नर उनको अपॉइंट करता है, गवर्नर सब कुछ करता है, लेकिन ये किसके नाम पे होता है, कौन इसको रिकमेंड करता है? तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट हेयर, प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहां पे जो है द वर्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, एक्चुअल मीनिंग इज ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही सेंटर में है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट सारे काम करता है, लेकिन बेसिकली जो एक्चुअल वर्ड है, एक्चुअल मीनिंग जो है इस चीज का, वो है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द पीएम इन सेंटर एंड इन स्टेट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ सीएम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मेंशन नहीं है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंशन है, जी बिल्कुल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मेंशन है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये है अंडर आर्टिकल 74। रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स ये नहीं है। ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये भी नहीं है। तो लास्ट की जो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 2 3 3 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन हियर। तो 3 और 4, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन हियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट कैनॉट फंक्शन विदाउट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल, अगर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होंगे तो ये जो है प्रेसिडेंट अपने ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही इसको एडवाइस देते हैं कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। द सॉलिसिटर जनरल इज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। ये कौन सा होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन फंक्शन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर छोड़ दे, रिजाइन दे दे, तो ये जो है लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन है, और ये भी सेकंड वाला भी रॉन्ग है। In the absence of Prime Minister, only the Home Minister can preside the emergency meetings on the Union Council of Ministers, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये रॉन्ग हैं, ओनली 1 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रेसिडेंट जो है वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर डिजाइन करता है तो वैसे ही हमारी लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which of the following statements relating to the advice tendered by a minister to the president would be correct? तो इनमें से ये जो चारों स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इफ क्या करे, इफ प्राइम मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ये जो एडवाइस है, इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, क्या ये किसी भी कोर्ट में इसकी जो है इसको हम वो नहीं कर, चैलेंज नहीं कर सकते। इट कैन बी इंक्वायर्ड इनटू द सुप्रीम कोर्ट, all the courts, it cannot be inquired into the high courts। तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है, हम इसको कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैनॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ठीक है, किसी भी कोर्ट में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो भी एडवाइस मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो प्रेसिडेंट को देते हैं, हम उस एडवाइस को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। हाउ आर द सैलरीज एंड अलाउंसेस? सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ द यूनियन मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा सवाल है। जो सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं हमारे मिनिस्टर्स के, वो कहां पे डिटरमाइन होते हैं? वो पार्लियामेंट में एक बिल के थ्रू डिटरमाइन होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंश्योर्ड? आर्टिकल 75 डील्स विद इट। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है कि अगर एक मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है तो वो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द legislature। The next question is, there shall be a council of minister with prime minister at the head to aid and advise the president। ये आपको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। who shall in exercise office function act in accordance with such advice, और प्रेसिडेंट उसी एडवाइस के साथ वर्क करता है, उसी डिसीजन के साथ जाता है। This provision in the Constitution has been laid down by which one of the following Constitutional Amendment Act? और ये जो बात है कि जो COM है वो हमारे राष्ट्रपति को एडवाइस देगा और हमारा राष्ट्रपति इसी एडवाइस के अनुसार आगे जो है अपने काम करेगा। इसके सिग्नेटरीज जो होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे,
वो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो होंगे तो एक्चुअली COM के, लेकिन होंगे आगे किसके नाम से चलेंगे, आगे किसके नाम से चलेंगे, वो प्रेसिडेंट के नाम से चलेंगे। तो इट हैज़ बीन एडेड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। Our next question is, according to the Constitution of India, if the President so requires, it shall be the duty of Prime Minister to submit for consideration of the Council of Ministers any matter on which decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council। अगर एक मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर डिसीजन नहीं है, तो ये जो मिनिस्टर का डिसीजन है ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन माना जाएगा। समझ में आई बात? अगर एक मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है कैबिनेट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो जो मिनिस्टर का डिसीजन है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, दिस इंश्योर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस डिसीजन को लेके, ठीक है, सारे उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। Thank you so much and God bless you all.